सवाल ये है कि अगर मान कर चलिए ये सीट कांग्रेस के खाते में चला गया, कब सीपीआई की क्या भूमिका होगी? नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है किसी दूसरे दल के खाते में जाने का। तो आपका दावा है कि सीपीआई बछवाड़ा से लड़ेगी ही लड़ेगी? अब कह रहे हैं निश्चित तौर पर। बिहार में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बाकी और इसको लेकर राजनीतिक दलों में जो सरगर्मी है लगातार बढ़ती जा रही है। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा सीट पर माथापच्ची लगातार जारी है, रस्साकशी बनी हुई है। पिछली बार 2020 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्व विधायक रामदेव राय के पुत्र शिव प्रकाश उर्फ गरीबदास खड़े हो गए थे और महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे अवधेश कुमार राय जो सीपीआई से थे, वो मामूली वोट के अंतर से शिकस्त खा गए। इस बार भी गरीबदास अपना दावा पेश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में हमारे साथ हैं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, सीपीआई के वरिष्ठ लीडर। हम इनसे बात करते हैं कि बछवाड़ा विधानसभा में इस बार क्या होगा। सर होना क्या, बछवाड़ा विधानसभा सीट ही नहीं, बेगूसराय जिले के जितने सीटों पर महागठबंधन की उम्मीदवारी तय थी, हम उन सीटों पर निश्चित तौर पर लड़ेंगे ही। और अभी तक महागठबंधन के अन्य घटक दल के साथ सीटों के बंटवारा पर कोई बैठक नहीं हुई है। अभी 3 को हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद हम लोग इंडिया गठबंधन, जिसको महागठबंधन कहिए बिहार में, हम लोग बैठकर सीटों को तय करेंगे। लेकिन बेगूसराय की जो सीट है, 7 विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार ही लड़ेंगे और जो सीपीआई के जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं या सीपीएम के, उसको निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे ही, उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। पिछली बार जो महागठबंधन में कहीं न कहीं फूट तो हो गई थी, बछवाड़ा विधानसभा सीट से गरीबदास लड़ गए चुनाव। वो कौन लड़ गए न लड़ गए, उस दल की आंतरिक स्थिति के बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। उसका असर तो हुआ ना। लेकिन एकताबद्ध लड़ाई होनी है और पिछली गलतियों में सुधार होना है। जो गलती फिर करेंगे वे एनडीए के जिताने के कसूरवार होंगे। तो आपका दावा है कि सीपीआई बछवाड़ा से लड़ेगी ही लड़ेगी? अब कह रहे हैं निश्चित तौर पर। निश्चित तौर पर कह रहे हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की बछवाड़ा से सीपीआई लड़ेगी ही। कांग्रेस की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे गरीबदास। गरीबदास फिर से मैदान में आ जाएंगे, क्या कहेंगे? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। हम लड़ते रहे हैं, हम लड़ेंगे। एक हम थोड़ा सा हाइपोथेटिक सवाल ले लेते हैं आपसे। सवाल ये है कि अगर मान कर चलिए ये सीट कांग्रेस के खाते में चला गया, कब सीपीआई की क्या भूमिका होगी? नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है किसी दूसरे दल के खाते में। एकदम आप लोग वहाँ ऊपर तक लड़ाई लड़िएगा? ओह, कार्य सवाल ही नहीं उठता है, हम लड़ते आ रहे हैं, लड़ेंगे। अच्छा, बिहार में कितने सीट पर दावा कर रहे हैं? 24 सीट की सूची हमने संयोजक माननीय तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। उस पर अंतिम निर्णय बहुत जल्द होने वाला है। पिछली बार लड़े थे कितना पर? पिछली बार तो बहुत कम सीटों पर लड़े थे। 6 सीट? हाँ, 6 पर लड़े थे। हमारी सांगठनिक की स्थिति, राजनीतिक की स्थिति और एनडीए गठबंधन के जो नकारात्मक जन विरोधी नीतियां हैं और जो जन उभार आया है अभी हमारे साथ दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण तबके में भी जो निराशा है और हमारे पक्ष में जो नया जन उभार हुआ है, यह निश्चित तौर पर हम अधिक सीटों के दावेदार पूरा वामपंथ है। यानी इसलिए 4 गुना सीट पर ज़्यादा लड़ेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर लड़ेंगे। एक सवाल सीपीआई के या वामपंथ पर लगातार उठते रहता है, खास करके सीपीआई पर, कि सीपीआई के पास युवा कैंडिडेट नहीं है।
इस बात में कितनी सच्चाई है? सबसे हमारा युवा है। सूर्यकांत पासवान आपको बुरा लगता है क्या? अब जैसे आपको बुरा लगता है, सब युवा है। रामरतन सिंह सब युवा है, सब जो कोई वृद्धा नहीं है। और इस बार 24 सीट पर बिहार में दावा कर रहे हैं। अब बेगूसराय जिले में जो बछवाड़ा विधानसभा की सीट है वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है और वहाँ पर सीपीआई ने दावा कर दिया है कि इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस वाले गरीबदास क्या करते हैं। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।